फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक शाही मुगलाई रॉयल डिश जिसे हम शाही टुकड़ा या शाही पीस भी बोलते हैं। सारे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी रेसिपी बहुत लाजवाब बनेगी। आप इसे किसी भी फेस्टिवल दावतों में बनाकर मेहमानों का दिल खुश कर सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रेड को कट कर लेना है। मैंने यहाँ 5 ब्रेड स्लाइस लिए हैं और अब हम इनके कॉर्नर्स को रिमूव करेंगे और ब्रेड को ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। आप स्क्वायर में भी काट सकते हैं और फिर हम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए ओपन में ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि जब हम ब्रेड को घी में फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज्यादा घी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, एकदम कुरकुरी फ्राई होंगी। और इसी तरह हम सारे ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लेंगे। 1 या 2 ब्रेड स्लाइस को ग्राइंडर जार में डालकर पीस लें और इसका यूज हम रबड़ी बनाते टाइम करेंगे। अब हम शाही टुकड़ों के लिए रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। तेज आंच पर इसमें एक बॉयल आ गया है। अब हम फ्लेम को स्लो टू मीडियम पर रखते हुए मिल्क को गाढ़ा करेंगे जब तक दूध का एक हिस्सा रिड्यूस नहीं हो जाता। बीच बीच में स्टर करते हुए हम इसे पकाएंगे। 10 से 12 मिनट लग जाते हैं मिल्क को गाढ़ा होने में। दूध का 1/3 पार्ट रिड्यूस हो चुका है। अब हम रबड़ी को बहुत ही डिलीशियस सा फ्लेवर देने के लिए इसमें मिलाएंगे सैफरॉन वाला मिल्क। 10 से 12 सैफरॉन के थ्रेड्स को कुछ देर के लिए दूध में भिगो कर रख दें। इससे फ्लेवर के साथ साथ दूध में कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। और जो ब्रेड स्लाइस को हमने ग्राइंड करके रखा था वो भी हम इस टाइम पर ऐड कर देंगे। यहाँ मैं 1/2 कप मावा डाल रही हूँ। इससे शाही टुकड़ों में रिचनेस और क्रीमीनेस आएगी। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं तो मावे की जगह आप मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देनी है क्योंकि इनमें ऑलरेडी शुगर होती है। और अब मैं इसमें 1/4 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। रबड़ी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं बनाई जाती क्योंकि हम चाशनी भी तैयार करेंगे और उसमें भी काफ़ी शुगर ऐड की जाती है। खुशबू के लिए 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और साथ में मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, काजू बादाम और पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। और अगर आप इस टाइम पर ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं तो जब आप शाही टुकड़ों को डेकोरेट करें तब ऊपर से डाल दें। और सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी शाही टुकड़ों की शाही रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रबड़ी को और ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हम इसे ठंडा सर्व करेंगे और ठंडा होने के बाद रबड़ी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया है और उसमें 1 कप ही चीनी मिलाएंगे। और जब पानी में बॉयल आ जाएगा और शुगर पानी में डिजोल्व हो जाएगी तो इसमें हम 10 से 12 सैफरॉन के थ्रेड्स डालेंगे और 1 पिंच सैफरॉन कलर मिलाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी सी खुशबू आए तो इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और 2 से 3 ड्रॉप्स वैनिला एसेंस के। आप चाहें तो यहाँ रोज वाटर भी डाल सकते हैं। अब हमें चाशनी को पकाना है सिर्फ 2 से 3 मिनट। हमें चाशनी की कंसिस्टेंसी हल्की चिपचिपी चाहिए, बहुत ज्यादा पतली मत रखिएगा, नहीं तो ब्रेड चाशनी पी जाएगी और सौगी हो जाएगी। और बहुत ज्यादा गाढ़ी 2 तार की चाशनी भी हमें नहीं चाहिए, बस चाशनी में हनी जैसी हल्की सी चिपचिपाहट हो। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ। आप भी कोशिश करें कि इसे घी में ही फ्राई करें। ऑयल में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। ये ऑलरेडी बहुत ही रिच डिश है और डालडा भी डालना अवॉइड करें क्योंकि डालडा भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब हम एक एक करके ब्रेड स्लाइसेस को डालते जाएंगे और फ्राई करके निकालते जाएंगे। हमने ब्रेड स्लाइसेस को काटने के बाद थोड़ी सी देर हवा में छोड़ दिया था जिससे ये थोड़े ड्राई हो गए हैं। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी और कुरकुरे फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल भी घी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टेप करना आप बिल्कुल मत भूलिए। और आप चाहें तो यहाँ 2 से 3 दिन पुरानी ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा और आपकी शाही टुकड़े बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए हमने सभी पीसेस को इस तरह से फ्राई कर लिया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। आपको मैं आवाज़ सुना के बताऊँगी। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। अब सारे स्टेप्स पूरे हो चुके हैं तो हम शाही टुकड़ों को असेंबल करेंगे। रबड़ी भी ठंडी होने के बाद बहुत गाढ़ी और एकदम क्रीमी हो गई है। शाही रबड़ी ऐसे ही तैयार की जाती है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम फ्राई करे हुए सभी ब्रेड के पीसेस को चाशनी में डिप करते जाएंगे और डेकोरेट करेंगे खुशबूदार सूखे गुलाब और ड्राई फ्रूट से। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखें कि चाशनी में जब हम ब्रेड डालें तो चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हो। गर्म चाशनी में ब्रेड को डुबोएंगे तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और फिर इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। और बहुत ज़्यादा ठंडी चाशनी में भी आप इसे नहीं डालें, नहीं तो ब्रेड चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। बस चाशनी हल्की वार्म हो और 10 से 12 सेकंड डिप करने के बाद हम जिसमें सर्व कर रहे हैं उसमें हम अरेंज करते जाएंगे।
और अब हम इस चाशनी में डूबे हुए ब्रेड स्लाइस पर बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस रबड़ी को स्प्रेड करेंगे और थोड़े थोड़े चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी डालते जाएंगे। गुलाब की पंखुड़ियों से डेकोरेट कर दीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसी तरह से हम सारे पीसेस को सर्विंग डिश में अरेंज करते जाएंगे। चाशनी को एक बार और ऊपर से सर्विंग डिश में डाल देंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो और आप इस डिश को किसी पार्टी या फेस्टिवल में बनाना चाहते हो तो आप इसकी रबड़ी को एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आपको आसानी हो जाएगी और रबड़ी भी ठंडी हो जाएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।